जैसा कि आज हम सीखने वाले हैं यूएमटी के बारे में, कि हमारे पास एक टूल आता है जिसे हम बोलते हैं यूएमटी। यूएमटी द्वारा जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, वो सारे मोबाइल फ़ोन के आप चाहे लॉक तोड़ना हो या फास्टैग को ब्रेक करना हो या एमआई अकाउंट को तोड़ना हो या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है लॉक से संबंधित, तो जितनी भी सारी प्रॉब्लम आती हैं वो सारी प्रॉब्लम आप यूएमटी के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। आज हम पूरा सीखेंगे यूएमटी के बारे में, तो यूएमटी को ऑपरेट कैसे करते हैं, यूएमटी को चलाया कैसे जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में अच्छा काम करना है या सारे मोबाइल फ़ोन को ठीक करना है या मोबाइल फ़ोन को ठीक करने का तरीका सीखना है, तो सबसे बेस्ट बात है कि आप टूल्स को सीख लीजिए, क्योंकि टूल्स जो है ना वो बनाए इसीलिए गए। मैं कहता हूँ कोई भी चीज़, जैसे मैं कहता हूँ सोल्डिंग आयरन है, वो सोल्डिंग आयरन टाँका रखने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा कोई और भी चीज़ आती है आप उससे भी टाँका रख सकते हैं, लेकिन सोल्डिंग आयरन उस चीज़ के लिए बेस्ट है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेट पे दी हुई हैं, लेकिन टूल्स उसका परफेक्ट सोल्यूशन। अगर आपको सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना है तो कोई भी एक एक करके आप टूल्स को परचेज करें और टूल को सीखें, और एक एक टूल्स के अंदर आपको सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल आपको उसमें मिलता रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएमटी की। यूएमटी डोंगल दीजिए। जैसे आप देखेंगे ये यूएमटी डोंगल आता है, ये इस तरीके से छोटी सी डोंगल आती है और इसका 1 साल का एक्टिवेशन भी आता है कि मतलब 1 साल तक चलता है। उसके बाद अगर ख़त्म हो जाता है तो आपको दोबारा एक्टिवेशन कराना पड़ता है। 1500, 1400, 1800, 1700 इस तरीके से इसके रिचार्ज भी होता है कि मतलब 1 साल तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा तो आपको उसका लगना पड़ेगा। लेकिन जब आप पहले लेंगे तो पहले कोई पैसा नहीं लगेगा, वो पहले आपको एक्टिवेट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। मार्केट में ये 2 हिस्सों में आता है, एक आपका आता है यूएमटी आता है, एक आता है यूएमटी प्रो। जैसे ये आपके पास यूएमटी प्रो है। यूएमटी प्रो के अंदर क्या होता है, एवेंजर का सेटअप बढ़ जाता है जाकर के, और यूएमटी के अंदर नहीं होता। एवेंजर बढ़ने से रहता है कि ये यूएमटी के फ़ोन को सीपीयू को भी अच्छे तरीके से रिपेयर कर पाएगा, अच्छा काम कर पाता है। इसीलिए हम अगर लेते हैं तो यूएमटी से बेटर रहता है कि यूएमटी प्रो ले लेते हैं। इसके अंदर एक और फीचर आ गया है एमएमसी हार्डवेयर टूल, कि एमएमसी का भी ऑप्शन आ गया है कि आप जैसे रियलमी के फ़ोन हो गए, C1, C2 हो गए या A3s हो गए, और भी जो मॉडल आते हैं उनके जो एमएमसी की प्रॉब्लम होती है उसका भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एमएमसी इसमें यूज करना चाहते हैं तो एमएमसी के लिए 1200 से लेकर के 1400 का एक एमएमसी हार्डवेयर टूल का एक्टिवेशन आपको और लेना पड़ता है। दूसरी चीज़, एक ISP पिन आउट लेना पड़ता है। एक छोटा सा ISP पिन आउट होता है जिससे जंपर मार करके मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराया जाता है, फिर उसको फॉर्मेट कर दिया जाता है, आपको फ़ोन को लॉक टूट जाता है। तो कुल मिलाकर ये होता है कि एमएमसी यूज करने के लिए आपको 1200 से 1400 रुपये का एक रिचार्ज कराना पड़ता है, प्लस 1000 रुपये 1200 रुपये का क्या होता है ISP पिन आउट लेना पड़ता है। जो काम आप UFI में जाकर के करते हैं जाकर के, उसमें आप एमएमसी टूल्स के अंदर कम से कम 50 से 60% काम को कर सकते हैं। 100% वर्किंग नहीं है, लेकिन 50 से 60% वर्किंग आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूएमटी को चलाना कैसे है। सबसे पहले क्या करिए, आप यूएमटी डोंगल ले लीजिए और अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। मैं अभी आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कैसे फोन को लॉक टू ब्रेक किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले यूएमटी को चलाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यूएमटी लीजिए, यूएमटी को लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर दीजिए, फिर आप गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद सबसे पहले आप डाउनलोड करिए यूएमटी सपोर्ट। इस टूल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें हर 15 दिन में, महीने भर में कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। जैसे कोई ये वर्जन है या फिर उसके बाद 6.3 है, 6.4 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा, ऐसे दिन पर दिन अपडेट होता रहता है। वो अपडेट इसलिए होता रहता है ताकि इसमें जो नए नए मॉडल होते हैं वो इसके अंदर ऐड होते रहते हैं, आप उनको ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे यूएमटी सपोर्ट की। यूएमटी सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधे गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे यूएमटी सपोर्ट करके टाइप करना पड़ेगा, या यूएमटी सपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए। जीएसएम फोरम में जाकर यूएमटी सपोर्ट को ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। यूएमटी सपोर्ट आपके सिस्टम में जब इंस्टॉल हो जाएगा, इस तरीके से डायलॉग बॉक्स इसका बन जाता है। यूएमटी सपोर्ट का ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपके क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शन खुल जाते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन खुल जाता है ड्राइवर का, उसके बाद सेकंड फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन खुल जाते हैं। लेकिन हमारे पास मेनली जो 2 फंक्शन यूज़ के रहते हैं, एक तो पहला चीज़ रहता है आपका इसमें ड्राइवर का रहता है, दूसरा चीज़ इसमें रहता है इंस्टॉलर का।
क्या रहता है? इंस्टॉलर का। सबसे पहले आपने इंस्टॉलर को और ड्राइवर को, ड्राइवर वाले कॉलम पे जाएंगे तो आपको जितने भी सारे ड्राइवर होते हैं, जैसे क्वालिकॉम हो गया, MTK हो गया या SPD हो गया, सैमसंग का एंड्रॉयड ड्राइवर हो गए, वो सारे ड्राइवर इसके अंदर मिल जाते हैं। मतलब जो आप गूगल पे जाकर के अलग से डाउनलोड करते हैं जाकर के, वो आपको सीधे यहीं पर मिल जाते हैं, क्योंकि एमटी सपोर्ट ने अपनी वेबसाइट में सारी चीज़ें दे रखी हैं, ताकि जो भी एमटी सपोर्ट चलाए उसे बाहर कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, वो यहीं पर डाउनलोड कर सकता है। तो ये ड्राइवर में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब आप इंस्टॉलर में जाते हैं तो इंस्टॉलर में आपको मेनली कई सारे फंक्शन खुल जाते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसमें डाउनलोड करना होता है QC फायर। उसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ता है MTK। उसके बाद आपको अल्टीमेट। आपको 3 चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती है इंस्टॉलर में। पहला होता है QC फायर, दूसरा क्या होता है MTK, तीसरा क्या होता है अल्टीमेट। ये तीनों चीज़ों को क्या करेंगे आप? डाउनलोड करेंगे। जब आप तीनों चीज़ों को डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप QC फायर का मतलब ये रहता है जितना भी आपके पास क्वालिकॉम CPU आता है, कौन सा आता है? क्वालिकॉम CPU। क्वालिकॉम CPU आपको ज़्यादातर MI के फ़ोनों में आते हैं, वीवो के फ़ोन में आते हैं और ओप्पो के फ़ोन में आते हैं या टेक्नो के फ़ोन में आते हैं। जितने भी कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, पैनासोनिक हो, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो जिसके अंदर क्वालिकॉम CPU दिया हुआ है, तो वो सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप MTK में जाएंगे तो MTK के अंदर जितने अंदर मीडियाटेक का CPU लगा होता है, मीडियाटेक का, चाहे तुम्हारा वीवो को फोन में लगा हो, चाहे टेक्नो को फोन में लगा हो, चाहे पैनासोनिक में लगा हो, लिनोवो को मोबाइल फोन में लगा हो या किसी भी मोबाइल फोन में लगा हो, अगर उसके अंदर MTK CPU लगा हुआ है तो MTK CPU के जितने सारे फीचर फंक्शन होते हैं वो सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। फिर अल्टीमेट के अंदर क्या रहता है, अल्टीमेट के अंदर सैमसंग का मिल जाता है या मिसलिनियस का मतलब और भी इधर उधर के बहुत सारे फ़ोन होते हैं, वो इसके अंदर आपको समाहित हो जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं जाकर के, जिससे आप फ़ोन को क्या कर सकते हैं कि या तो लॉक को तोड़ सकते हैं या फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं, फ़ोन के अंदर नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। ये MTK के अंदर सेम वही कि आप लॉक को तोड़ सकते हैं या फ़ोन के अंदर नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, या क्वालिकॉम के अंदर सेम कि आप लॉक को तोड़ सकते हैं, नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसे पूरा चलाएंगे कैसे, इसे ऑपरेट कैसे करेंगे और नेट से डाउनलोड कैसे करेंगे। देखिए अब जैसे आपको क्या करना होता है, ये डोंगल है, ये डोंगल को सिंपली आपको क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है। आप डोंगल लगा दीजिए, ये डोंगल हमने लगा दीजिए, ठीक है। इस लैपटॉप के अंदर डोंगल का जितना भी सारा सेटअप है, सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। और अब हम बात करेंगे कि आपके पास कोई नया डोंगल आएगा तो आपने क्या करना है, डोंगल को ऐसे इंसर्ट कर देना है, डोंगल को लगा देना है। डोंगल लगाने के बाद आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है। क्रोम पे यहाँ पर आपको लिखना है UMT सपोर्ट। आपने UMT सपोर्ट करके लिखा, आपने तो UMT सपोर्ट पर क्लिक किया, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये इस तरीके से खुल जाएगा। आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। ये 6.1 MB का देखो दिखा रहा है, ये जिप फाइल में होगा, 6.1 MB का दिखा रहा है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद फिर आपके पास ये UMT सपोर्ट का सेटअप आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है, इसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इससे एक्सट्रैक्ट क्लियर करना है ऐसे, ये स्टोर। जब आप ऐसे ओपन करेंगे तो ये UMT सपोर्ट का क्या हो जाएगा, सेटअप आपको खुल जाएगा ये, ठीक है। अब आप इस सेटअप को क्या करना है, इसे इंस्टॉल करना है। क्या करना है, इस सेटअप को ऐसे इंस्टॉल करना है। ISF नेक्स्ट, ये आपका सेटअप क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा
ये आपके सामने इस तरीके से ऐसा बन जाएगा। आपको क्या करना है, इसे खोलना है। ये सपोर्ट तभी ओपन होगा आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर नेट नहीं कनेक्ट होगा तो ये नहीं दिखाएगा आगे से। देखिए ये बहुत सिंपल है। आपने देखिए मैंने आपको बताया था 2 ऑप्शन आते हैं। आप सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ आप ड्राइवर पे चले गए, ड्राइवर पे क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर जो भी सारे ड्राइवर है वो खुल गए। देखो जैसे सैमसंग का है, क्वालिकॉम का है, QC फायर का ड्राइवर है। आपने QC फायर के ड्राइवर पे क्लिक किया, ये आपका ड्राइवर खुल गया। आपने ड्राइवर, आपको क्या करना है, ड्राइवर पे क्लिक किया, ओके किया और आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका ड्राइवर क्या होने लगा, ये देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो गई। तो जा करके डाउनलोड करेंगे, जा करके इससे बेहतर ये है कि आप यहीं से डाउनलोड कर लें इसमें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। अब आप क्या करना है, इसकी लोकेशन में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं। या अगर यहाँ नहीं लोकेशन देखना चाहते तो आप ये लोकेशन पे गए और आपका ये क्वालिकॉम का ड्राइवर आपके पास आ गया। ठीक है, ये आप इस ट्रैक करेंगे, ये ड्राइवर आपको खुल जाएगा। अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर के अंदर सी के अंदर जाएंगे। सी के अंदर अगर आप देखेंगे UMT टूल का ऑप्शन आता है। UMT टूल पे क्लिक करेंगे। UMT टूल में क्लिक करने के बाद फिर आप ये सारी चीज़ें देखो, QC फायर दिख रहा है आपको, आपने यहाँ पर क्लिक किया और जो भी सारी चीज़ें जो ड्राइवर हैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। UMT सपोर्ट में गए, डाउनलोड में गए, ये देखिए मैंने क्वालिकॉम में ये मैंने ड्राइवर डाउनलोड किया हुआ है, वो ये ड्राइवर हमारा दिखा रहा है। ये हमारे पास ड्राइवर आ गया है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, जो भी सारे ड्राइवर हैं उस सपोर्ट के माध्यम से आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप सपोर्ट में जाएंगे, आप फिर गो बैक करेंगे, आप जाएंगे इंस्टॉलर में, इसमें जाएंगे इंस्टॉलर, ये ऑप्शन आता है। आप जब आप इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलर पर क्लिक करने पर मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे खुल जाते हैं। जैसे अल्टीमेट हवाई नेट का फ्लैशर खुल जाता है, UMT CDM तो खुल जाता है। हमारे पास जो काम के रहते हैं तो सबसे पहला काम तो आपका ये रहता है UMT Pro GSM 5.4 और ये 5.5, मतलब ये इसके ऊपर का वर्जन है। आप इसमें जो चाहे उस वर्जन को सिलेक्ट कर लीजिए, वर्जन दोनों वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए। या आपने पहले इस पर क्लिक किया, इंटरनेशनल या इंडियन जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, कोई दोनों में डिफरेंट नहीं ज़्यादा। आपने इस पर ओके किया। ओके करने के बाद जैसे आप यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देंगे तो ये आपसे क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आप फिर आपको क्या करना है, QC फायर में जाना है। QC फायर में 6.3 में आपने ओके किया, उसके बाद आप इसे कर देंगे तो आपका QC फायर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको नीचे जाना है, देखो MTK का सेटअप दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको। ये MTK का सेटअप हमने क्या किया, MTK को सेटअप ओके किया। ओके करने के बाद ओके किया, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो हमारा MTK का डाउनलोड होने लगेगा। MTK, QC फायर और GSM, ये हमने तीनों क्या कर रहे हैं, हमने डाउनलोड कर लेने हैं। अब बात करेंगे, जैसे आपने अगर मान लिया MMC का रिचार्ज करा लिया है तो MMC के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको MMC में जाना पड़ेगा। इसमें जाना पड़ेगा, MMC में जाना पड़ेगा। आप इसे ओके करना पड़ेगा, आप इसे स्टार्ट करेंगे, आपका MMC वाला भी हो जाएगा। लेकिन ये जब तक नहीं खुलेगा जब आपको UMT में MMC का एक्टिवेशन नहीं होगा। जब UMT का एक्टिवेशन होगा MMC का तभी ये ओपन होगा। आप देखिए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 230, कोई 400, कोई 500, कोई 300, इस तरीके से MB के होते हैं। आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप इन्हें डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएंगे। फिर आपको इन्हें इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से आपके 3 आइकन बन के आ जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये UMT का दिया पहला ही ऑप्शन है QC फायर। ये इस तरीके का जो लोगो है QC फायर का है, ये आपका MTK का है और ये आपका अल्टीमेट का GSM का है। हम सबसे पहले हम बात करेंगे QC फायर के। हमने क्या किया, देखिए QC फायर को हमने क्या करना है, ओपन करना है। ये QC फायर को हमने ओपन कर लिया। जिसका मतलब समझ लीजिए ऑपरेशन पे है। देखिए ये हमने वर्जन डाउनलोड कर लिया। सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्लैशिंग का, इसमें देखिए
आपने क्या करना है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन आपको फ्लैश करना है तो फ़ोन को पहले कंप्यूटर से आप कनेक्ट करिए। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद आप प्रोग्राम में जाएंगे, उसकी जहाँ पर आपने फाइल ले रखी है उस फाइल को यहाँ पर जा करके फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। फाइल जब आप सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद फ्लैश पे क्लिक कर दीजिए, आपको फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आएगा उसमें लॉक तोड़ना है, क्या तोड़ना है? लॉक तोड़ना है। जैसे आप इसमें गए, सबसे पहली बात यहाँ पर ऑप्शन आता है जैसे मॉडल्स लिखा है, यहाँ पर लिखा है ब्रांड, यहाँ पर लिखा है मॉडल, ये लिखा है जेनेरिक क्वालिकॉम। मतलब ये एमआई के फ़ोनों के लिए ज़्यादातर मोस्टली है कि जितने भी एमआई का कोई भी मोबाइल फ़ोन है, जैसे आज हमारे पास एमआई का ये मोबाइल फ़ोन आया है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इस फ़ोन के अंदर पैटर्न लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? पैटर्न लगा। ये पैटर्न मुझे नहीं पता, मुझे पैटर्न को तोड़ना है, मुझे फॉर्मेट करना है। इसके बाईपास करने के भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन इसका जो तरीका है जितना ईजी रहता है ना उतना कोई तरीका ईजी नहीं होता। आपने क्या करना है, आप इसमें जेनेरिक क्वालिकॉम पे गए और मॉडल की बात करें तो इसमें कोई भी मॉडल हो, किसी भी एमआई का कोई भी फ़ोन हो, ये सारे फ़ोन को करेगा। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप फ़ोन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसमें आप ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ रीड एंड इन्फो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन होती है निकल के आ जाती है कि कौन सा मोबाइल फ़ोन है। उसके बाद आप रीसेट लॉक पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का जो लॉक लगा है वो रीसेट हो जाएगा। और रीड फॉर्मेट पे करेंगे तो उसकी फाइल को रीड कर लेगा। रीड पैटर्न पे क्लिक करोगे तो पैटर्न को भी रीड कर लेगा कि मतलब इसके अंदर जो पासवर्ड लगा हुआ है ना उस पासवर्ड को क्या कर लेगा, ये रीड कर लेगा, पैटर्न को सॉरी रीड कर लेगा। लेकिन पैटर्न वही रीड कर पाएगा जो 6.0 वर्जन से नीचे है। अगर उससे ऊपर है तो फिर रीड नहीं कर पाता, ये खुद बोल देता है कि वर्जन इज हायर। फिर आप रीसेट एफआरपी करना तो एफआरपी को रीसेट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, अगर आप इस फंक्शन को यूज करते हैं उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ नहीं हो पाती, तो इसमें देखो एक और फंक्शन दिए हुए हैं जैसे ये, जैसे वीवो के फ़ोन आते हैं, वीवो Y50 मोबाइल फ़ोन हो गए या इस तरीके से जो बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसे रीसेट करना है, मतलब अकाउंट को तोड़ना है या पासवर्ड को ब्रेक करना है। तो आपने क्या किया, इस पर FS पे क्लिक किया, इस पर किया FS पे क्लिक, और यहाँ पर क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका लॉक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फ़ोन क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन को मुझे लॉक तोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोन को बंद करेंगे। इस फ़ोन को हम क्या करेंगे, सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास फ़ोन है, मैंने इस फ़ोन को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, इसका लॉक तोड़ना है। तो लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहली बात क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए जैसे एमआई का फ़ोन है तो ये EDL पॉइंट द्वारा कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास फ़ोन जो है वो Redmi Go का फ़ोन है। कौन सा फ़ोन है? Redmi Go। अगर आपको मॉडल नहीं पता तो इसमें लिखा होता है BN3A, तो गूगल पर सर्च करेंगे BN3A, तो BN3A से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा मॉडल है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा BN3A बैटरी मॉडल, आपने सर्च किया यहाँ पर तुरंत लिख करके आ जाएगा कि कौन सा फ़ोन है, Redmi Go। कौन सा फ़ोन है? Redmi Go। ठीक है, अब Redmi Go के अंदर आपको हमें ये देखना है कि EDL पॉइंट, Redmi Go EDL पॉइंट, हमने EDL पॉइंट देखा। अब आपको क्या करना है, इसे जूम करके देखना है, कोई भी जूम करके देख लीजिए। इसमें देखिए ये वाले 2 पॉइंट को बता रहे हैं, मतलब जो ऑन ऑफ स्विच का पता लगा ना, उसके एक, फिर उसके बाद नीचे 2, ये TP लिखा टेस्ट पॉइंट, मतलब नीचे वाले 2 EDL पॉइंट है। ठीक है, अब आपने देख लिया इसे। अब आपको क्या करना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है। किसमें जाना है? डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में आपने क्लिक किया, ये आपको खुल गया। अब मुझे मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे देखिए हमने क्या किया, इसको लगाया, कुछ भी नहीं बन के आ रहा है। क्यों नहीं बन के आ रहा है? क्योंकि हमने जब तक चिमटी से हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जब तक चिमटी से शॉर्ट नहीं करेंगे, ऐसे हमने चिमटी से शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, केबल को ऐसे इंसर्ट कर देना है। ये देखिए आपके इसमें कोड बन के आ गया।
आप देखिए यहाँ पर ये पोर्ट बन के आ गया, आगे कॉलिकॉम का पोर्ट बन गया। इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें जा कर के इसे फॉर्मेट कर देना है। क्या कर देना है, फॉर्मेट कर देना है, या रीसेट लॉक कर सकते हो, लेकिन इसमें पैटर्न लगा हुआ है, तो पैटर्न के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। पैटर्न इसमें नहीं पता चलेगा ना, इसमें पैटर्न नहीं पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये 8 वर्जन है तो इसमें पैटर्न नहीं रीड कर पाएगा। हमने क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद क्या कर देना है, इसे एग्जीक्यूट कर देना है। हो गया फाइल। यू लाइक रीसेट FRP, मतलब आप FRP भी तोड़ना चाहते हो, यस कर दीजिए। इसने FRP भी तोड़ दिया, ठीक है। अगर मान लिया ये मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर MI अकाउंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, MI अकाउंट लगा हुआ है। तो MI अकाउंट लगा होगा तो फिर आप क्या करेंगे, डाटा केबल को दोबारा हटाइए। डाटा केबल को दोबारा हटाने के बाद आपको क्या करना है, हो गया था। हाँ हो गया, 0% 100 होकर फिर 0 हो गया। 100 का फिर 0 हुआ। अब आपने क्या करना है, फिर आपको जाना है मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजर में, फिर आपको दोबारा कनेक्ट करना है। ये नहीं है, चलो हम लोग तो बैटरी तो हटाएं। वहाँ से क्यों जा रहा है, नहीं तो ये हमारा पोर्ट हमने दोबारा बता लिए। हमारा फ़ोन क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद आपने फिर किसी घर पे गए, आपको इसमें जाना है Xiaomi स्पेशल में। Xiaomi स्पेशल पे गए तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डिसेबल अकाउंट। इससे तो डिसेबल होगा, अगर रिमूव अकाउंट करना है, रिमूव अकाउंट कर दीजिए, रीसेट अकाउंट कर दीजिए। रीसेट करना है अकाउंट अगर सर डायरेक्ट FRP करना है, FRP रीसेट डायरेक्ट, तो FRP जैसे गूगल अकाउंट लगा है, तो FRP रीसेट कर दीजिए। पहले पैटर्न पासवर्ड तो कोई तोड़िए, उसके बाद FRP को रीसेट करिए। मेरे कुछ फोन आते हैं ना उसमें FRP डायरेक्ट। हाँ कहाँ पे सर, लास्ट नीचे रीडिंग कर रहा है। आप रीडिंग तो डाटा कर रहा है। अभी MI अकाउंट को क्या कर रहा है, देखिए डन, ये MI अकाउंट डन, डिसेबल MI अकाउंट फिनिश। अब हो गया आपका। अगर देखिए 6.3 नीचे आ गया, ऊपर वाला ऑप्शन नीचे आ गया, मतलब क्या है, आपका फिनिश हो गया। अब रेडी है, रेडी लगाइए। अब देखिए इस मोबाइल फोन को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया, चार्जिंग पे लगा लेते हैं। इसके अंदर जितना डाटा था सारा डाटा इरेज हो गया है, और जो पासवर्ड लगा हुआ था वो पासवर्ड हमारा टूट गया। अब उसको हम देखते हैं। ओके, जैसा कि आपने देखा कि हमने यूएमटी के द्वारा कैसे लॉक को ब्रेक करते हैं वो हमने सीखा हुआ है। सबसे पहले मैंने बात करी थी आपके QC फाइल सेटअप की, कि हमारा QC फाइल सेटअप होता है। इस QC फाइल सेटअप के द्वारा जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं जो क्वालिकॉम CPU होते हैं, ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसमें क्वालिकॉम CPU लगा होता है,
उस क्वालिकॉम CPU को हम इसके द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अब रिपेयर में क्या कर सकते हैं, रिपेयर में 2 ही काम होते हैं, या तो भाई उसकी फ्लैशिंग कर दीजिए, या उसके अंदर कोई भी पासवर्ड लगा है उस पासवर्ड को ब्रेक कर दीजिए, या पासवर्ड तोड़ दीजिए, पैटर्न तोड़ दीजिए, या उसके अंदर कोई अपना अकाउंट लगा हुआ है, जैसे MI का अकाउंट लगा हुआ है, ओप्पो का अकाउंट लगा हुआ है, वीवो का अकाउंट लगा हुआ है, जो भी अकाउंट लगा हुआ है आप उसे तोड़ सकते हैं। ये रीड एंड टूल का ऑप्शन आता है, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये तो आपका क्वालिकॉम CPU के लिए रहता है। अगर मान लिया आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया MTK, कौन सा फ़ोन आ गया, MTK। अब आपने क्या करना है, MTK वाले पे क्लिक करना है, यस किया, यस करने के बाद अब आपका क्या होगा, MTK का सेटअप ओपन होगा। सेम वही आपको MTK के सेटअप में करना होता है कि MTK के जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आएंगे, सारे MTK के मोबाइल फ़ोन को आप पैटर्न को तोड़ सकते हैं, पासवर्ड को यूज कर सकते हैं, फ़ोन को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी सारे उसके अंदर भी जो वर्किंग होती है वो पूरी वर्किंग कर सकते हैं। जैसे पहले फ्लैशिंग ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे, फ्लैशिंग पे क्लिक करेंगे, आप जो फ्लैशिंग फाइल होगी फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो फाइल होगी फाइल को आप ओपन कर लेंगे, जब फाइल ओपन कर देंगे उसके बाद फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, आपका फ़ोन फ्लैश हो जाएगा। अगर आपको MTK फ़ोन आता है उसके अंदर पासवर्ड तोड़ना है, क्या तोड़ना है, पासवर्ड तोड़ना है। पासवर्ड तोड़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखिए ब्रांड मॉडल लिखा हुआ है। मान लिया आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया वीवो का, किसका आ गया, वीवो का। अब वीवो के अंदर इसमें वो ऑप्शन आ जाएंगे जिसके अंदर MTK CPU लगे होंगे, कौन से, जैसे V5 हो गए, 12, 15, 17, 30, 69, 81, जो भी SS91i, जो ऐसे मोबाइल फ़ोन होंगे जिसके अंदर कौन सा CPU लगा होगा, MTK CPU लगा होगा। अब MTK CPU मान लिया आपके पास फ़ोन आगे जाता चल रहा है मार्केट में, भाई 11, 12, 15, 17, भाई 12, 17 ले लिया। अब आपने क्या करना है, फ़ोन को कनेक्ट डू पे क्लिक करना है और आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। आप यहाँ से आप रीसेट FRP को तोड़ सकते हैं, रीसेट लॉक कर सकते हैं, रीड पैटर्न कर सकते हैं, वही जो सारे काम आपने उसमें देखे थे वही सारे काम आपको इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, सारे फ़ोन को आप फ्लैश कर सकते हैं। अब जैसे क्या आपके पास कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे आ रहे हैं जैसे ओप्पो A3s वगैरह हो गए, Realme C1 हो गए, इन मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने के लिए देखिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, मेटा मोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मेटा मोड। आप क्या करिए, फ़ोन को मेटा मोड में जा करके कनेक्ट करिए। मेटा मोड में कनेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, फ़ोन को कनेक्ट कर रही है, रिबूट कर दीजिए। जैसे रिबूट करेंगे तो फ़ोन में एक स्क्रीन आ जाएगी, लिख जाएगा मेटा मोड। क्या लिख जाएगा, मेटा मोड। जैसे आपके फ़ोन में मेटा मोड लिख जाएगा, फिर आप यहाँ से क्या कर दीजिए, फैक्ट्री रीसेट 1 और ये 2 दिया हुआ है, आप पहले 1 पे क्लिक कर दीजिए। ये 1 वाली जो है ये ओल्ड सिक्योरिटी है, ये न्यू है, पहले पुराने CPU है, नए CPU है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर इससे नहीं होता तो बोल देगा कि न्यू CPU, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, बस आपका यूजर डाटा चला जाएगा, लॉक आपका ब्रेक हो जाएगा। ये जितने भी सारे MTK CPU, अगर मान लिया आपके पास फ़ोन आ जाता है टेक्नो, किसका आ जाता है, टेक्नो, ये देखिए ये टेक्नो का आ गया। अब टेक्नो के अंदर जितने भी सारे मॉडल है, देखिए जो भी आपके टेक्नो के मॉडल आते हैं वो टेक्नो के मॉडल को आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, स्पार्क गो वगैरह जो भी सारे फ़ोन आ रहे हैं वो सारे फ़ोन को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉक को ब्रेक कर सकते हैं। अब टेक्नो का छोड़ो, अगर आपके पास फ़ोन आ गया पैनासोनिक का, किसका आ गया, पैनासोनिक का। अब पैनासोनिक के अंदर जितने MTK CPU आते हैं जैसे इल्वा 55 हो गया, इल्वा रे हो गया, जो भी सारे फ़ोन आते हैं आप उनको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका किसका रहा, MTK का। ओप्पो वीवो सब इसमें दिए हुए हैं, लेकिन जो MTK CPU सब दिए हुए हैं। हमने क्या किया, अब अल्टीमेट ओपन किया, क्या ओपन किया, अल्टीमेट ओपन किया। अल्टीमेट में जब हम क्लिक करेंगे तो अल्टीमेट में देखेंगे कि आपका अल्टीमेट का बॉक्स ओपन होगा और अल्टीमेट के द्वारा जितने भी सारे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं वो सारे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को आप FRP को फ्लैश कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। आज जब आप इन्हें चला करके देखेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं जो दिए हुए हैं। आप जितना यूज़ करोगे उतने फीचर आपको समझ में आते रहेंगे, काम करते रहो, करते करते वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अल्टीमेट वाला ओपन हो गया, एक्सेप्ट किया,
ये देखिए ये ओपन हो गया। अब जैसे मान लिया आपके पास कोई सैमसंग का फ़ोन आता है तो आपने सैमसंग पे क्लिक किया। सैमसंग पे क्लिक करने के बाद अब ये अल्टीमेट फ्लैशर का ऑप्शन आता है, इसमें आपने क्लिक किया। जो काम जैसे आप ऑडियंस से कर सकते थे वही सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि BL, AP, CP, CFC जो फाइलें उन्हें ले सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ आपके पास सैमसंग का फ़ोन आ गया, J2 हो गया, J7 हो गया, J2 Pro वगैरह होगा, जो भी सारे फ़ोन आते हैं, अगर आपको उनकी FRP बाईपास करनी है तो हमने टूल्स पे क्लिक किया। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू मेथड करना है। किस पे करना है, न्यू मेथड करना है। जैसे न्यू मेथड पे करोगे बस आप क्या करोगे, रीसेट FRP करोगे। रीसेट FRP करोगे आपको फ़ोन का लॉक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सबसे पहले आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका फ़ोन पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पोर्ट बनाने के लिए आप डाटा केबल लगाएंगे, फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड में ले जाएंगे, कनेक्ट कराएंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोन क्या करेगा, पोर्ट बना लेगा। पोर्ट बना लेगा, आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आप सैमसंग के फ़ोनों को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिसलिनियस ऑप्शन दिया हुआ है, आपने मिसलिनियस पे क्लिक किया तो जो सारे SPD का मोबाइल फ़ोन आ गया। कौन सा फ़ोन आ गया, SPD का। जैसे मैं कहता हूँ इंटेक्स हो गया, लावा हो गया, या और भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसके अंदर स्पेक्ट्रम CPU लगा होता है, SPD CPU लगा होता है। आपको क्या करना है, यहाँ से उसकी FRP तोड़ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट तो आप उसे जनरली वैसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस से जाकर के फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन तो FRP मांगने लगता है। तो आप SPD पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो आपका FRP टूट जाएगी। अगर मोटरोला का फ़ोन होता है तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, जितने भी सारे मोटरोला फ़ोन है उनकी FRP टूट जाएगी। ये मोटरोला का क्वालिकॉम का अलग से दिया हुआ है, तो मोटरोला का फ़ोन है। यहाँ पे आपने यहाँ से क्या कर दिए, जैसे नेक्सस दिया है या ऑल अदर मॉडल, जितने भी सारे मॉडल आते हैं, और यहाँ पर न्यू FRP रीसेट पे क्लिक कर दोगे तो जितने भी सारे मोटरोला के फ़ोन आते हैं सारे फ़ोनों की FRP क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जो नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं। तो ये आपको जिसमें फ़ोन में क्या दिक्कत आती है, फॉर्मेट करना, फ्लैश करना, अनलॉकिंग करना, वो जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे काम बड़े ईजी वे में और आसानी से आप कर सकते हैं। कि जैसा कि आपने आज सीखा कि हम यूएमटी के अंदर जो आपका PC फाइल हो गया या अल्टीमेट हो गया या MTK वाला सेटअप हो गया, उस MTK वाले सेटअप को ऑपरेट कैसे करते हैं। आप जो टोटल यूज़ करेंगे उन्हें ऑपरेट करेंगे, उनके द्वारा फ़ोनों को रिपेयर करेंगे तो आप आसानी से फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। खड़े होके सर अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने ऑनलाइन देखे हैं या नेट पे देखे हैं उससे बेस्ट है UMT। सर के द्वारा बताया गया UMT टूल्स मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट है और इसमें बहुत ही ईजी टाइप से सब कुछ हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, FRP रीसेट कर सकते हैं और इसमें टाइम की भी बचत है और तरीका भी आसान है। सो आई थिंक UMT टूल्स इज द बेस्ट फॉर मोबाइल सॉफ्टवेयर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रवि कांत सविता एंड शुक्लन से बेस्ट UMT। तो देख रहे हैं हमने UMT प्रो का डोंगल लिया है, ये काफ़ी बेस्ट काम कर रहा है। मैंने इसे काफ़ी फ़ोन कर चुके हैं, बहुत बेस्ट काम कर रहा है। UMT बेस्ट है सॉफ्टवेयर करने के लिए या FRP करने के लिए, पासवर्ड रीसेट करने के लिए, सबके लिए बेस्ट है। आपका नाम क्या है? विवेक कुमार देव। और किस इंस्टीट्यूट यहाँ से हैं और ईटेक इंस्टीट्यूट से हैं, राघवेंद्र सर इसके। ये कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर में जगह बताइए। कानपुर में सागर मार्केट के पास माल रोड। ठीक। गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमारे सारे फ्रेंडों ने सबने बताया कि UMT के बारे में कि UMT ऐसा है, तो मैं आपको मोटा मोटा ये चीज़ बता दूं कि अगर आपको आगे फ्यूचर में काम करना है, बेस्ट काम करना है, तो उसके लिए आप UMT ही यूज़ करिए। सबसे इसका प्लस पॉइंट जो है कि आपका जो है टाइम बचेगा, जितने भी मॉडल हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाएंगे और नेक्स्ट आप अपने काम में आप इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बंद करो यार, जैसा कि आप लोगों ने सीखा कि हम UMT के बारे में, UMT के टॉपिक मैंने आपको पूरा सिखाया कि UMT को ऑपरेट कैसे किया जाता है। इसी तरीके से UMT डोंगल बना हुआ है जिसके द्वारा सारे मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये बात UMT की नहीं आती है। UMT के अलावा मार्केट में और भी सारे डोंगल आते हैं, जैसे आपको UMT आता है, UMT प्रो भी आता है, MRT आता है, मेडिकल आता है, मेडिकल यानी थंडर आता है, UFI आता है, JTAG आता है। इसी तरीके से अगले वीडियो में आपको एक एक करके जितने भी सारे टूल्स हैं, सारे टूल्स का आपको वीडियो आपको मिलेगा, जिससे क्या करेंगे, जितने भी सारे सॉफ्टवेयर वाले भाई हैं तो वो रिपेयरिंग को सीख करके अपने काम को अच्छा कर सकते हैं।
ताकि हम लोग ये सोचते हैं ना, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि यार सॉफ्टवेयर का काम बड़ा कठिन है, हमसे हो नहीं पाएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, मतलब दिमाग में भय बैठा हुआ है। क्योंकि जितने भी सारे हार्डवेयर, और मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट में मोस्टली 100 लोग होते हैं तो 100 में से 70-80% करने वाले हार्डवेयर होते हैं, 20% सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरी बात क्या है, वो 80% बेचारे इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कठिन, हमसे हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वो छोटा सा अगर लॉक तोड़वाना होता है ना, तो भी 50 रुपये 100 रुपये मार्केट में दे देते हैं जाकर, तो उनसे खुलवा देते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात इस बात की है, और जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे और सीख नहीं पाओगे। जब तक आप प्रॉपर नॉलेज को सीखोगे नहीं तब तक काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात क्या है, हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग वाले टेक्नीशियन होते हैं, हमारे पास मोबाइल फोन आ गया, इस मोबाइल फोन में हार्डवेयर की समस्या है, सॉफ्टवेयर की समस्या है, पैटर्न लॉक लगा है, FRP लॉक लगा है, पासवर्ड लॉक लगा है, ये दुनिया जान की कोई भी प्रॉब्लम है, ये अपसेट डेड हो गया, चार्जिंग नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा, कीपैड नहीं काम कर रहा है, वो कस्टमर ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग जगह पर जाता हो, वो एक ही जगह पर जाता है, कहता देखिए मेरे फोन में पासवर्ड लग गया है, मेरे फोन में टावर नहीं आ रहे, मेरे फोन में चार्जिंग नहीं हो रही, कोई भी कमी आती है वो हमारे पास आता है। तो हमारा एक ये फर्ज बनता है कि हम उसको कंप्लीट सोल्यूशन करके दें। जब हम अपनी शॉप को ओपन करते हैं, अगर हम कंप्लीट सोल्यूशन देंगे तभी हम कस्टमर से अच्छा पैसा कमा पाएंगे, कस्टमर हमको अच्छे पैसे देगा और हम एक कंप्लीट काम करके बैठेंगे। मतलब हमने 8 से 10 घंटे वर्किंग करनी होती है, हमने 10 बजे दुकान खोली, शाम को 8 बजे तक उसे बंद करनी है, 10 बजे तक बंद करनी होती है, 12 घंटे काम किया। अगर उसमें एक पासवर्ड लगाने के लिए आ गया फोन, या टच काम को ग्लास लगाने के लिए आ गया, अगर हम बाहर मार्केट में भाग भाग के जाके करवाएंगे तो हम काम कब करेंगे? या तो फिर हम इसके लिए एक दिन अलग से समय निकालें, 7 दिन का काम होता है उसमें 6 दिन काम कर पाएंगे, 5 ही दिन कर पाएंगे, 2 दिन कोई और करेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ की ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग लेने के बाद बेस्ट आप अच्छे सीख करके जाइए। मेरे पास जितने भी सारे स्टूडेंट आते हैं वो अपना ट्रेनिंग करके जाते हैं। सिखाने की 100% श्योरिटी है कि आप 45 डेज के अंदर आप पूरा कम्प्लीटली कोर्स सीख सकते हैं, लेकिन 45 डेज में सीखने के लिए आपको मिनिमम 4 से 6 घंटे का समय देना पड़ेगा, और 4 से 6 घंटे का समय देते हैं तो पूरे कोर्स को कम्प्लीटली प्रैक्टिकल तरीके से सीख सकते हैं।